कौन है नक्सली कमांडर हिडमा, जिसे गृहमंत्री अमित शाह ने घर में घुसकर दी सीधी चुनौती। कहा कि हथियार फेंक दो वरना मिट्टी में मिला देंगे। पहले दिया पुलिस को मेडल, फिर स्कूली बच्चों से की मुलाकात। 48 घंटे तक नक्सलियों के गढ़ में पहली बार रुका कोई देश का गृह मंत्री। यूं ही नहीं, शाह दे रहे 2026 की डेडलाइन। नक्सल मुक्त भारत का प्लान सुन जंगलों में मचा हड़कंप। हिडमा के आकाओं की भी उड़े होश। छत्तीसगढ़ का बस्तर और बीजापुर आज के एक दशक पहले इतना नक्सल प्रभावित था कि रात के अंधेरे में वहां जाने से पहले पुलिस भी सोचती थी। दिल्ली से किसी नेता का पहुंचना तो दूर की बात थी, लेकिन गृह मंत्री शाह ने न सिर्फ ये सोच बदली बल्कि खुद कुख्यात नक्सली हिडमा के गढ़ में 48 घंटे का वक्त बिताकर ये बता दिया कि नक्सलियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। शाह की ये 8 तस्वीरें नक्सलियों की अंत की सबसे बड़ी बानगी कैसे हैं, इसे समझने के लिए इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जब अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे तो पहले रायपुर, फिर बस्तर और उसके बाद गोडम गांव का दौरा कर नक्सलियों को सीधा ललकारने वाले देश के पहले गृहमंत्री बन गए। तस्वीर नंबर 1, गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पुलिस को शानदार काम के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार दे रही हैं। ये उपलब्धि वहां की पुलिस ने 25 साल में पूरी कर ली, जो नक्सलियों की आंखों में तीर की तरह चुभेगा, जबकि आम जनता में सुरक्षा की भावना आएगी। पुलिस वालों का हौसला मजबूत होगा। तस्वीर नंबर 2, बस्तर की युवाओं के लिए ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसके समापन समारोह में शाह पहुंचे और युवाओं को पुरस्कृत कर ये संदेश दिया कि मुख्य धारा से जुड़िए, दुश्मनों के बहकावे में मत आइए। एक बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी हमारी राज्य सरकार ने बनाई है। आइए मुख्य धारा में आप सम्मिलित होइए, शस्त्र छोड़ दीजिए, विकास के रास्ते पर अग्रसर होइए और छत्तीसगढ़ के विकास में आप भी योगदान दीजिए। राज्य सरकार हर नक्सली को सरेंडर होने के बाद पुनर्वसन के लिए बहुत अच्छा पैकेज तैयार की है, इसका फायदा आप उठाइए। तस्वीर नंबर 3, यहां तक कि जिन नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं यानी सरेंडर किया है, उनसे गृहमंत्री अमित शाह ने खुद मुलाकात की और यह बताया कि मुख्यधारा में जुड़ने वालों के लिए राज्य सरकार क्या क्या प्रोग्राम चला रही है ताकि सरेंडर करने वालों की संख्या बढ़े। तस्वीर नंबर 4, नक्सल हमले में शहीद हुए जवानों को जगदलपुर के अमर शहीद वाटिका में जाकर श्रद्धांजलि दी, उनकी वीरता को नमन किया। तस्वीर नंबर 5, शहीदों के परिजनों से मुलाकात की, बातचीत की, उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। तस्वीर नंबर 6, बीजापुर में गोडम फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का दौरा कर जवानों से हालचाल लिया, वहां रखे हथियार देखे और जवानों का हौसला अफजाई किया ताकि साल 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का जो संकल्प लिया है वो हर हाल में पूरा हो, जनता को शांति और सुकून मिले। तस्वीर नंबर 7, बीजापुर के जिस गोडम गांव में कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां के स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाया, उनसे बातचीत की। ये वही गांव है जो कभी नक्सल कमांडर हिडमा का गढ़ हुआ करता था। कहते हैं कि हिडमा ने बचपन में ही नक्सलियों को ज्वाइन कर लिया था। उसने उन्हीं की स्कूल में थोड़ी बहुत पढ़ाई सीखी, फिर बम गोला बारूद में ऐसा माहिर हुआ कि नक्सलियों ने उसे रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। उसने कई मौकों पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद इलाके में उसके नाम का खौफ बन गया था। पर आज हालत ये है कि बीजापुर के जिस पूर्वती गांव का रहने वाला वो था, वहां बना उसका घर कुछ लोगों ने तोड़ दिया। जांच हुई तो पता चला कि वहां पर उसकी मां रहती थी, जिससे साथ लेकर वो चला गया था। और अब गांव वालों की आंखें खुलने लगी हैं कि उनके असली हमदर्द नक्सली नहीं बल्कि सरकार है। इसलिए गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के आखिर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि नक्सलियों के खिलाफ चले अभियान को और गति मिल सके। ये 8वीं तस्वीर नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने की रणनीति की सबसे भयंकर तस्वीर है, जिसने दुश्मन में खौफ पैदा कर दिया है। अब नक्सली ये सोचने पर मजबूर हैं कि जिन गांव वालों को डरा धमकाकर अपने साथ रखते थे, उन गांव वालों से सीधा गृहमंत्री मिल रहे हैं, उन्हें अपना नंबर दे रहे हैं, वहां विकास की सारी योजनाएं पहुंचाने में लगे हैं। तो अब भागना ही होगा।